नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते ही हैं 29 मार्च 2025 को शनि अपना गोचर चेंज कर रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। और भी बहुत सारी खगोलीय जो घटनाएं हैं वो इस ट्यूनिंग हुई हैं इस साल में। अभी कुछ दिन पहले जो चंद्र ग्रहण लगा है वहाँ पे भी तो बहुत सारी वो चीज़ें आपने अपने लाइफ में भी महसूस की होंगी। जैसा कि आपको लगा होगा कि कुछ रिश्ते या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती जा रही हैं, कुछ हैवीनेस आपने फील की होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने गर्दन के पीछे एक बहुत ही जैसे दर्द फील होता है या ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपने नोटिस की होंगी। कईयों को गुस्सा या ऐसी चीज़ें बहुत कुछ। तो अभी जैसा कि शनि भी अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने गोचर को परिवर्तित कर रहे हैं। उसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैंने कोई ऐसी एज सच कोई सर्टिफाइड नहीं हूँ मैं। तो इस दिन शनि अमावस्या भी बढ़ रही है। तो जो अमावस्या भी है, बहुत सारी घटनाएं जो एक ही दिन में हो रही हैं। तो इस दिन हमें शनि देव को खुश करने के लिए, तो शनि जैसा माना जाता है कि न्याय के देवता हैं। तो इस दिन हमने शनि को अच्छे कर्म भी करने हैं, अपने पितरों को भी खुश कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स को। दान पुण्य जितना हो सकता है उतना करिए। शनि मंदिर जाके अगर शनि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में अच्छा है, या जो लोग जैसे हम पेंडुलम डाउजर से चेक करते हैं कि शनि की ब्लेसिंग्स अगर अच्छी हमें मिल रही है, पॉजिटिव प्रभाव हमें मिल रहा है, तो हमें उस तरह से शनि के वहाँ जाके तेल या दान नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जैसे अमावस्या पड़ रही है तो आप किसी गरीब को, अपने जो आपके अनसेस्टर्स हैं उनके निमित्त आपने वो दान करना है। ये नहीं कि मैं ये दान कर रहा हूँ, गरीबों की जितनी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी जो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि नवरात्रे भी अगले दिन शुरू हो रहे हैं। अपनी अपनी ट्यूशन के अनुसार अगर आपको लगता है कि किसी माँ के स्वरूप से आप जुड़ रहे हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, उसके व्रत आप कर सकते हैं, नवरात्रे भी हैं। या शनिवार को आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई संकल्प लेके। तो जो भी आपके मन में आता है उस तरह से आप शुरू ज़रूर करिएगा। और शनिवार के दिन राहु को खुश करने के लिए केतु और शनि तीनों जो एक चीज़ से खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा। जो सूखा हुआ नारियल का गोला होता है उसे खोलना है, ऊपर से थोड़ा सा काट के उसमें बूरा चीनी भरनी है, काले तिल, सफ़ेद तिल और आटा या सूजी, ये सारी चीज़ें डाल के पीपल के पेड़ के नीचे अगर हम रख के आते हैं तो ये हमें इन तीनों ग्रहों की ब्लेसिंग्स के साथ साथ उन जीव जंतुओं की ब्लेसिंग्स भी मिलती है जो इन्हें खाते हैं, ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं। तो ये भी एक तरह का दान या लंगर ही माना जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर करिएगा। दूसरा, आप इस दिन संकल्प लीजिए कि आपकी लाइफ में आपको मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं अपनाना है और किसी को जज नहीं करना है। सबसे बड़ी आदत क्या होती है हम लोगों की कि किसी को जज करते हैं, किसी के बारे में हम जानते नहीं कि वो इंसान ऐसा कैसा है, दूसरों की बुराई करनी, ये सारी चीज़ें अक्सर हम करते रहते हैं। तो हमें संकल्प करना है कि इन सब चीज़ों से हम लोग बचें ताकि शनि की जो ब्लेसिंग्स हमें मिले। शनि हमारी कुंडली में कैसे भी होंगे, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो, भगवान का दिया हुआ रास्ता लेके चल रहे हो, आपके कर्मा पे आपकी नज़र है ना, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो शनि कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो, बुरे स्थिति में क्यों ना हो, आपको शनि देव की ब्लेसिंग्स मिलेगी ही। क्योंकि उन्हें एक जज माना गया है, जज करते हैं वो लोगों को कि उनके कर्मा के अकॉर्डिंग ही उन्हें फल दिया जाता है। तो ये सारे उपाय आप करिए और जुड़े रहिए बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। मैं जैसे कि एक रेकी मास्टर हूँ, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हूँ। तो लामा फेरा और रेकी हीलिंग्स हम आगे भी डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर लाइफ में कोई नेगेटिविटी आपको लगता है कि कोई तंत्र विद्या है, तो ये सारी हीलिंग मोडेलिटी की साइंटिफिक वे में आपको समझा के इलाज किए जाते हैं। तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की सफरिंग आपकी लाइफ में है, फिज़िकली, मेंटली या रिश्तों को लेके या कैसी भी। तो दोबारा मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।